Beta, for studying amino acids, it's for studying proteins, it's very important to study amino acids. So amino acids का chain is proteins, right? So before studying proteins, you should know a bit about amino acids. Basic information you should know about amino acids. कि भाई amino acids तुमने पढ़ा होगा 10th में, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सब चीजें तुमको पता है ऑलरेडी. अब तुमको क्या पता होना चाहिए? नथिंग मोर, बेसिक चीज है. देयर आर 20 amino acid required for protein synthesis. हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था. ऑल दिस थिंग्स यू हैव स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, बट यू शुड नो नाउ मोर थिंग्स. बट देयर आर 100 अमीनो एसिड्स इन जनरल, ठीक है, जो अदर फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है. अदर फंक्शन, ठीक है, यू शुड नो दैट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्टामाइन, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स आर अदर प्रोटीन्स. इफ आई सी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में कैसे दिखता है जनरल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, मैं अभी फिलहाल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ, जनरल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा. कार्बन, मीथेन कैसा होता है बेटा? देखो मीथेन CH4 होता है. मीथेन 10th में पढ़ा है. ये मीथेन होता है ना, CH4. अब हम करते क्या बेटा? कुछ नहीं करते. अब हम C, इस H के बदले हम डाल देंगे NH2, अमाइन ग्रुप. आगे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, अमाइन ग्रुप. फिर ये H के बदले डालेंगे हम COOH ग्रुप. फिर नीचे हम डालेंगे R ग्रुप, और इधर होगा H का H ग्रुप. अब आप बोलोगे भैया ये क्या है? बेटा ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का. ये कौन सा ग्रुप है? ये एसिड का ग्रुप है. ये बेसिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं अमाइन का ग्रुप. तो NH2 इज अमाइन विच इज बेसिक. COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप. और ये R क्या है? दिस R कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी H, इट कैन बी CH3, इट कैन बी CH2OH, इट कैन बी एनीथिंग. दिस R इज इन जनरल. यहाँ पर कोई भी ग्रुप आ सकता है. कोई भी अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम रहेगा. सिर्फ ये R के बदले अलग अलग चीजें आती जाएगी. बस यही डिफरेंस है. दैट्स इट. और तुमको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक बातें तुमको पता होनी चाहिए. अगर जितना एसिडिक ग्रुप है उतना बेसिक ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल होगा. अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है देन बेसिक, तो वो एसिडिक होगा. अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है एसिडिक से, तो वो कैसा होगा? बेसिक कंपाउंड होगा, बेसिक अमीनो एसिड होगा. तो वो चीजें तुमको पता होनी चाहिए. यहाँ पर मुद्दा मेन ये है कि तुम्हारी बॉडी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है. बच्चों अमीनो एसिड, बेटा देखो बहुत सारे वेज होते हैं. तो एक तरीका ये है बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल, ठीक है बेटा, या तो सेमी एसेंशियल. एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या? ये अपने डाइट में होने चाहिए. अपनी बॉडी इसको खुद बना नहीं सकती. वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है बच्चों, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. अपनी बॉडी इसको बना नहीं सकती. नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी खुद बना पाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको. और सेमी एसेंशियल मतलब क्या? ये रिक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक टाइम के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ पीरियड के लिए, लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए, तो वो सेमी एसेंशियल हो गया. तो 3 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जनरली बेटा. अब मैंने तुमको क्या बोला, स्ट्रक्चर कैसा है अमीनो एसिड का? देखो ऐसा है, सी, यहाँ पर NH2 है, COOH है, R ग्रुप है, और यहाँ पर लेट्स से H ग्रुप है. अगर मैं R के बदले डाल देता हूं H, तो सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा.
ग्लाइसिन। अगर मैं CH डाल देता हूं, एलेनिन। अगर मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूं, सिराइन। अगर मैं ये सब की बात करूं और 10th में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था उसकी बात ना करूं, तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट है बेटा। तुमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, वहां पर तुमने एक और चीज पढ़ी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आई एम डैम श्योर तुम लोग ने पढ़ी होगी, है ना। अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला, अमीनो एसिड के बीच में होता है ना, दो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड होएगा, ठीक है। देखो बेटा, बनाओ, क्या होगा, NH2 ग्रुप, COH, R ग्रुप, H ग्रुप। इधर भी बना देता हूं मैं, बट यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ कि तुमको समझ जाए अच्छी तरह से। लेट्स से मैं NH ऐसे बनाता हूँ, NH2, फिर एक कार्बन, फिर मैं काम करता हूँ H वाला ऊपर ले लेता हूँ, COH, R। सेम अमीनो एसिड मैंने बना दिया यहाँ पर, ये पहला अमीनो एसिड, ये एक और अमीनो एसिड। अब देखो बेटा, OH और H वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लॉस हो जाएगा ये, और इनमें एक बॉन्ड बन जाएगा बेटा। क्या बच गया इन दोनों के बीच में, क्या बच जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना, इन दोनों में बच क्या जाएगा, CO बचेगा, और इधर क्या बचा, NH बच गया। तो ये जो बॉन्ड बनेगी बीच में बच्चों, इन दोनों को जो जोड़ने वाली, उसको हम बोलेंगे बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। जो तुमने लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ था बेटा। और ऐसे कि लंबी चेन बन रही है, लंबी चेन बन रही है, लंबी चेन बन रही है, और लंबी चेन में से बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, याद रखना है चीज को। खास बात क्या है इसकी, इसी के कारण बच्चों चेन फॉर्मेशन होता है, इसी के कारण बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं बच्चों, वरना इसको बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों। प्रोटीन्स की हम बात करेंगे, तो पहली बात तो देखो, इन बायोलॉजी किसी भी चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया, नाम किसने दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये जो टर्म है प्रोटीन, ये टर्म प्रोटीन, दिस वाज ओरिजिनली कॉल्ड बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस, ठीक है। प्रोटीन्स का मतलब होता है बच्चों, बेसिकली इट्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट इज केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट इज कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, द वर्ड इज प्रोटियस, जिसका मतलब होता है बच्चों फर्स्ट और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जैसे अपने बॉडी में है, योर बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इज प्रोटीन, so this word itself means प्राइमरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। अच्छा ठीक है, ये टर्म तो बर्जीलियस ने कॉइन किया था, लेकिन बच्चों इसको पढ़ा था और इसको देखा था मोल्डर ने। सो नाम भले बर्जीलियस ने दिया, नाम भले बर्जीलियस ने दिया, लेकिन इसको रिफर करने वाले, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस में या सेल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें दिखता है, ये देखने वाले थे मुल्डर। नाम लिख देता हूं इसका भी मैं, मुल्डर। अच्छा, स्टडी किसने किया, मुल्डर ने, नाम सजेस्ट किया बर्जीलियस ने, याद रखना बेटा। अडॉप्टेड टर्म प्रोटीन, ये अडॉप्टेड टर्म प्रोटीन, so he was the guy who adopted the term protein from Berzelius, who actually coined it. अच्छा बच्चों, भैया ये तो समझ में आ गया हमको।
अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन के, you will find lot of things. So basically, they are the large molecules, the groups of amino acids only, and the range will be from 100 to even 3000. इतने ज्यादा रेंज का अमीनो एसिड होगा. ठीक है बच्चों, अमीनो एसिड यूनिट्स, they will have very high molecular weight, very high molecular weight, बहुत भारी होता है ये, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं ना इसको. उसका तो अपन ने क्या देखा, 20 टाइप का अमीनो एसिड होते हैं, वो तो हमने देखा है. 100 टाइप का इन जनरल होता है, 20 प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा इनमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके क्लासिफिकेशन के, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हो, उसके बाद इसका यूज क्या है, तो वो अपने को डिटेल में पढ़ना है. These are the basic general properties of a protein. Now you should know some more basic things about a protein. Like for example, if I talk about insulin, or if I talk about hemoglobin, they are an example of proteins, bachcho. And the most important thing about them is they have a long chain. तो यहाँ पर होती है बेटा, इन इंसुलिन देयर इज अल्फा बीटा चेन. ओके, अल्फा चेन होती है एक, और एक बीटा चेन होती है. और हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा, देयर इज 2 अल्फा चेन एंड देयर इज 2 बीटा चेन. अच्छा, इनमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण बीमारी भी पड़ोगे तुम नेक्स्ट ईयर सर्कुलेशन चैप्टर में, थैलेसीमिया, तो तुमको डिटेल में बताऊंगा मैं क्या होता है एक्चुअली. उसके बच्चों तुमको और चीजें पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, there are two type proteins can be classified into two more ways. First class protein, second class protein. बाकी तो सब फर्स्ट क्लास से है कसम से. तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है बेटा, देखो बेटा मैंने तुमको बताया ना, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. फर्स्ट क्लास प्रोटीन में ऑल द एसेंशियल प्लस नॉन एसेंशियल दोनों भी प्रेजेंट होंगे बच्चों, दोनों भी प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल एनिमल प्रोटीन, ऐसा बोलते हैं ना अपन, जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनको सब टाइप के प्रोटीन मिलते हैं. एनिमल प्रोटीन, ठीक है. और सेकेंड क्लास प्रोटीन मतलब क्या, जिसमें हर टाइप के एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेंगे, दे लैक सम अमीनो एसिड. इसके लिए उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप वे से अपना प्रोटीन प्रोटीन का कंजप्शन करना पड़ता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो एसेंशियल अमीनो एसिड तो लेने ही पड़ेंगे, वो लोग लैक करते हैं, तो उनको कोई बहुत सारे वे से लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो वेज खाना खाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल या जो प्लांट प्रोटीन, जो प्लांट से प्रोटीन दिया जाता है, तो ये चीजें थी बेटा. बेटा अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ. प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लासिफाई करते हैं. ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यू विल हैव 4 टाइप ऑफ प्रोटीन्स बच्चों. तुम्हारे बुक में काफी स्कैटर्ड तरीके से और काफी ग्राफ तरीके से दिया हुआ है, तो इसीलिए आई विल ट्राई टू मेक इट इन अ वेरी सिंपल वे. ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर, द फर्स्ट एग्जांपल इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अमीनो एसिड का चेन है. यहाँ पर अमीनो एसिड का चेन है, और यहाँ पर क्या है, क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड है. यहाँ पर सिर्फ 2 अमीनो एसिड की वजह पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और ये नॉन फंक्शनल होते हैं नॉर्मली. अब दूसरा आता है
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? सो प्राइमरी की तरह ही है, बट देयर इज वन डिफरेंस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। ऐसा कुछ हो सकता है, या तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब होगा क्या? तो होगा कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो, होंगे तो इसमें भी अमीनो एसिड्स ही होंगे। मैं बताता हूं तुम लोगों को। देखो, जैसे इसमें अमीनो एसिड्स है, इसमें भी होंगे। रेड वाले देखना, रेड वाले अमीनो एसिड्स ही है सब। होंगे इसमें भी अमीनो एसिड्स ही बेटा। अरे बेटा, होंगे तो इसमें भी अमीनो एसिड्स ही। अमीनो एसिड्स होंगे, रेड वाला देखो। तो भैया फिर डिफरेंस क्या है? चिल्लाया क्यों रहे इतना? सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों, बिटवीन टू अमीनो एसिड ऑब्वियसली देयर इज पेप्टाइड बॉन्ड, 110%। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही। देखो, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, वो तो हमको इधर भी दिख गया। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है बेटा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है। यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी बिटवीन अमीनो एसिड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 9th 10th में पढ़ा है बेटा तुम लोगों ने। और उसमें भी दो प्रकार के देख सकते हैं अपन कैटेगरी, या तो सेम अमीनो एसिड्स, या सेम इसमें अपन देख सकते हैं अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन में देख सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चेन्स में। दैट इज नॉट एन इश्यू, बट द थिंग इज द प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है बच्चों, यहाँ पर दो चीजें हो रही है। देखो, प्रोटीन है या कोई भी स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है बेटा। दैट इज द रिमार्केबल फीचर, एंड जिसके कारण वो 3D स्ट्रक्चर में दिखाई देता है अपने को। ओके बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। So it assumes a secondary structure due to formation of hydrogen bond. The peptide chain assume a secondary structure. ठीक है, this can be this way also, this way also. एक ही चेन में दिख सकता है तो दूसरे अलग अलग चेन में दिख सकता है, लेकिन होगा वैसा। अब हम बात करते हैं टर्शरी प्रोटीन की। टर्शरी प्रोटीन की, अच्छा, टर्शरी प्रोटीन में क्या खास बात है बेटा? व्हाट इज देयर इन द टर्शरी प्रोटीन? तो ऐसा समझो, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, या ऐसा कुछ समझो। ठीक है, और होगा क्या बच्चों? अमीनो एसिड्स होंगे नॉर्मली जैसे होता है। बेटा कोई डिफरेंस नहीं होगा, अमीनो एसिड्स होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होंगे ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अच्छी तरह से सुनना। ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक साइट होती है इनके पास। स्पेसिफिक प्रोटीन्स तो नहीं कह सकते भाई, स्पेसिफिक साइट बोलेंगे यहाँ पर। कैसे और क्या होता है यहाँ पर? तो बच्चों सुनना अच्छी तरह से, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होंगे, और यहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही बाइंड कर पाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिव साइट। कुछ स्पेसिफिक चीजें ही यहाँ पर अटैच कर सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों आपस में बाइंड करेंगे, तो स्पेसिफिक चीजें ही अटैच होगी और बाइंड होगी, बाकी चीजों अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, जैसे तुमने सुना होगा ना, ये पर्टिकुलर चीज से बाइंड कर सकती है, आज तुम समझ भी रहे होंगे। बाइंड करना मतलब क्या? ये और ये कंपैटिबल है, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो सकता है, या तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो सकता है एक्टिव साइट पे। यहाँ पर खासियत क्या है बेटा? यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही। अरे भाई,
अमीनो एसिड होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, एक्टिव साइट हो गया पर्टिकुलर जो बाइंड करेगी, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही। अरे बाबा अमीनो एसिड होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही बच्चों, अगर अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही। फिर सेकेंडरी से भी एक चीज उठा लेगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पर होगी, और यहाँ पर नई टाइप की बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयन देयर, चलिए प्रोटीन हो गया। अच्छा इधर तक तो बात रुकी नहीं है। अब एक और टाइप के प्रोटीन आएंगे बच्चों, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी प्रोटीन। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, देन देर इज क्वाटरनरी। अच्छा भैया इनमें क्या नया है देखते हैं। ऐसा ने, ऐसा ने, ऐसा ने, ऐसा ने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, लाइक 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर क्या होगा, ये क्वाटरनरी है बेटा, इनमें क्या होगा बच्चों, इनमें अगेन पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही बच्चों, देयर विल बी पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज नॉर्मल। क्या हो रहा है भाई, तो इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही 110%। अच्छा भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी होगी ही, आयोनिक बॉन्डिंग वो भी होगी, और यहाँ पर एक नई टाइप की बॉन्ड होगी बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दैट आर आल्सो सीन ओवर हियर। ठीक है, डाइसल्फाइड मतलब क्या, दैट इज सल्फर और कुछ नहीं। ठीक है, सल्फाइड between the sulfur molecules, or if you see the 12th standard chemistry biomolecules, there you will have structures for this। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है, मैंने तो बताया था ना हीमोग्लोबिन, ये इसमें घुसता है। वहां पर 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, तो वो 4 जो चेन स्ट्रक्चर होंगे वो क्वार्टरनरी में घुस जाएंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें देखे जाएंगे बेटा, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तुमको पता था मैंने अमीनो एसिड, अमीनो का ग्रुप या अमीनो एसिड कैसा दिखता है, NH2 COH RH। बेटा अगर देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, किधर गया मार्कर, ये जो ग्रुप है ना बेटा, वो बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक है। अगर जितने NH2 ग्रुप है, या मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो इसको ऐसे तो लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं, जितने अमीनो के ग्रुप होंगे उतने अगर एसिड के ग्रुप है, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड ना, या न्यूट्रल प्रोटीन बन जाएगा वो। अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है एसिड से, और अमीनो कैसा होता है, बेसिक होता है, तो इसको बोलेंगे बेसिक। अगर अमीनो ग्रुप कम है एसिड से, मतलब एसिड ज्यादा है, तो ये एसिडिक ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, इससे अपने को क्या मालूम पड़ता है, प्रोटीन्स आर, मैं लिख देता हूं बेटा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, कितनी बार तुमने वर्ड सुना होगा 10th में, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, 10th में तुमने पढ़ा है मेटलर्जी चैप्टर में। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने वाला, रिएक्ट ऑन बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक। अच्छा भैया ठीक है, वेरी गुड। हम क्या करें बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आनी चाहिए अपने को। ठीक है, क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसिक की बात करूं बच्चों, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, लाइसिन, आर्गिनिन,
ये इसके एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं एसिडिक अमीनो एसिड्स के, तो जितने भी अपने ब्लड प्रोटीन्स है, मोस्ट ऑफ ब्लड प्रोटीन्स तुम पढ़ोगे आगे अपने ब्लड प्रोटीन्स के बारे में, फाइब्रिनोजिन और वो सब चीजें तुम पढ़ोगे, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है, तो वो एसिडिक है बच्चों। न्यूट्रल में क्या क्या आ जाएगा? तो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन। These things are very important, can come in objective type question। ठीक है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। बच्चों, वन मोर थिंग अबाउट प्रोटीन दैट यू शुड नो वेरी वेरी क्लियरली, प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स आर dipolar ions at the isoelectronic point। बच्चे लोग बोलेंगे पागल हो गया सर, कुछ भी बोलता है। प्रोटीन्स आर डाइपोलर एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? डरा मत करो, पहले वर्ड सुना करो, सोचो, अच्छा ठीक है ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ऐसा सोचने का, डरने का नहीं। बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया, इसका मतलब ये होता है सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज वाइज वो न्यूट्रल हो जाता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इस बेसिकली इट इज न्यूट्रल। तो प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयंस एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। मतलब क्या, अगर हम केमिस्ट्री में जाए उसका थोड़ा और डिटेल में चार्जेस के बारे में देखें, तो उसमें फिजिक्स में भी जाना पड़ेगा अपने को। तो उनके जो पॉजिटिव सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो नेट चार्ज उन पे जीरो लग जाता है बेटा, उसको हम बोलेंगे डाइपोलर आयंस एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चार्जेस, दैट इज द कंसेप्ट कॉम्पोजिशन में। What is there? Again, you divide proteins into categories. There is the first category called as simple proteins. Very important. Now, this classification is the most important. ये प्रोटीन्स कैसे होता है, इनको आप हाइड्रोलाइज कर लोगे तो आपको सिंपल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। On hydrolysis, breaking in presence of water, on hydrolysis, give only amino acids। ठीक है बेटा, ये सोल्यूबल हो सकते हैं पानी से भी, इनकी खास बात ये है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इनके अगर एग्जाम्पल में देखूं, एल्ब्यूमिन एग में होता है, सुना होगा तुमने। ग्लोब्यूलेंस, इसके बारे में तुम डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करोगे। सो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, जैसे एल्ब्यूमिन की भी कैटेगरीज होती है बेटा, बहुत सारी कैटेगरी होती है एल्ब्यूमिन की भी। एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, लेग्यूमिलिन ऑफ पल्सेस आर एल्ब्यूमिन, तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एग एल्ब्यूमिन जो बहुत फेमस है, एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ऐसे तुम एल्ब्यूमिन को भी डिवाइड कर सकते हो आगे। बच्चों उसके बाद क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसके एग्जाम्पल अनेक है बेटा, तुम्हारी बुक से स्टिक होंगे तो बहुत चीजें बेसिक हो जाएगी। इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूं, प्रोटीन तो होता ही है, प्लस उसके साथ एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी होता है।
नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी होता है। तो एक प्रोटीन तो होता ही है बच्चों, साथ में नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है, और उस नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम बोलते हैं, या नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक सर्जरी सुनी होगी तुमने, प्रोस्थेटिक कॉस्मेटिक सुने होंगे तुमने, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, खास बात ये बच्चों इन प्रोटीन की, इनके नाम रटने काफी सिंपल होता है या याद करने काफी सिंपल होते हैं, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप के हिसाब से इनकी नेमिंग होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ ये रफ करके। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोटीन ले लेते हैं चलो, प्लस कोई भी तुम ऐड कर दो अलग से तुम्हारे मन के हिसाब से। प्रोटीन लेट्स से प्लस न्यूक्लिक एसिड लेट्स से। प्रोटीन पार्ट तो ये है, नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हम बोलते क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस मतलब प्रोटीन को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस है वो सब के सब नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होंगे बच्चों, तुम्हारे प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। मैंने क्या बोला, तुम्हारा नामकरण, नेमिंग इस प्रोस्थेटिक ग्रुप से होगा बच्चों। तो इनको हम प्रोटीन्स को बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, इनका नाम तुम्हारे प्रोस्थेटिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से रखा जाएगा। प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस, फॉस्फोप्रोटीन। ऐसे तुम अनेक एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, अनेक एग्जाम्पल देख सकते हो, अनेक एग्जाम्पल देख सकते हो। हीमोग्लोबिन सुना होगा, प्रोटीन प्लस आयरन पार्ट, आयरन इज हीमो, तो हीमोग्लोबिन Fe। तो तुम्हारा जो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उससे तुम्हारा जो है नाम रखा जाएगा। तो नॉन प्रोटीन ग्रुप इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीमोग्लोबिन फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबिन इज द प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है एक्चुअली, और ये तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसकी वजह से तुम्हारा नाम रखा गया है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है बेटा। फिर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप भी हो सकता है, प्रोटीन प्लस लिपिड वाला पार्ट भी हो सकता है। चलो मैं लिख देता हूं, प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, जो तुम आगे पढ़ोगे, लिपिड्स, 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 इसको हम बोलेंगे, गेस करो अभी। लिपिड्स इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, गेस इट। इसको हम बोलेंगे बच्चों लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स, अगेन प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन्स, लाइपो इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे तुम हजारों एग्जांपल ले सकते हो बेटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूकोप्रोटीन्स, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब तक तुमको समझ में आ गया होगा अब तक ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला कंसेप्ट। कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं इसको, सेकेंड कैटेगरी, सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, और इट कंटेन्स अ बंच ऑफ एग्जांपल्स बच्चों। म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन्स, इसमें क्या खास बात है, इसमें तुम्हारा प्रोटीन होगा प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट में भी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल की वजह से म्यूकोप्रोटीन नाम दिया इसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर केस यू कैन कंसिडर, फॉर एग्जांपल म्यूकिन ऑफ सलाइवा इन हेपेरिन ऑफ ब्लड, इस कैटेगरी में गिरता है। म्यूकिन ऑफ सलाइवा एंड हिपेरिन ऑफ ब्लड, हिपेरिन करके एक चीज होती है ब्लड में, टेंथ में तूने पढ़ा भी होगा। लीच इज यूज्ड, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट, हेपेरिन, हिस्टामिन, एलर्जिक रिएक्शन, सब सुना होगा तुमने, अभी बताया मैंने। ठीक है बेटा। अच्छा भैया,
ये लाइपोप्रोटीन किधर काम आता है? तो बच्चों लाइपोप्रोटीन तुम्हारे बॉडी में अलग अलग जगह पे स्टोर्ड फॉर्म में याद काम आ सकते हैं तुम लोगों को, ठीक है। आखिर में होता क्या है, प्रोटीन ही होता है। फास्ट करते हो तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा वेस्ट होता है, फिर लिपिड्स, फिर प्रोटीन्स, लास्ट में स्टोर के फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। So all these things are example of conjugated proteins. Next and the last category, or the last third type in this is derived proteins. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर में तुमको ये मिलेंगे नहीं ऐसे, पहली बात तो। दिस प्रोटीन आर नॉट फाउंड इन नेचर एज सच। तो बड़े प्रोटीन से हाइड्रोलाइज करके तुमको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेप्टॉन्स, प्रोटियोस, है ना। ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलता है, तो ये तुम्हारे डिराइव प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, या कॉम्प्लेक्स या नेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएंगे बेटा डिराइव प्रोटीन्स की तरह। मेटा प्रोटीन्स बोलेंगे इसको, मेटा प्रोटीन। एक ओशन भी H2O है और उसका एक ड्रॉप भी H2O है, तो क्योंकि ये इनसे मिल रहा है तो ये भी प्रोटीन ही होंगे ना, क्योंकि प्रोटीन से ब्रेक हो रहे हैं ये फंक्शंस। ओके, बहुत सारे तुम्हारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स, बहुत सारे तुम्हारे हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन कनेक्ट एज अ हार्मोन, राइट, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। दिस इज अ कोविड इरा गोइंग ऑन, or any pandemic or anything, so that we talk about a lot about immunity, so you have immunoglobulins also, IgEs बोलते हैं इनको, IgEs, IgA और वो सब इम्यूनोग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स आर प्रोटीन्स, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम को हेल्प करने वाले, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले, ठीक है। देन देयर आर समथिंग कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन, इफ यू ऑल रिमेंबर कैरियर प्रोटीन कैरीज द थिंग्स। क्लास में मेरे ने आपने देखा था डिटेल में, कैरियर प्रोटीन, राइट। देन मैंने बोला ना क्लॉटिंग के लिए, there are many examples where you can see fibrinogen, prothrombin, fibrin, all these things helps in clotting. ये चीजें हम सर्कुलेशन, ये चैप्टर में आगे डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, ये सब चीजें डिटेल में आने वाली है तुमको आगे, है ना। उसके बाद क्या क्या आता है, तुम्हारे मसल्स में भी प्रोटीन होते हैं बच्चों, कभी सुना भी होगा तुमने एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन तुमने सुना भी होगा कभी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलेंगे उसको। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के थ्रू एंड एवरीथिंग, ठीक है बेटा।